भाई लाइट का मास तो इन्फिनाइट होना चाहिए था ना। क्यों भाई, इन्फिनाइट क्यों होना चाहिए था? अब देख, आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? द फास्टर यू मूव द हेवियर यू बिकम। हाँ, टेक्निकली तो यही कहती है। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगेगा तो उसका मास इन्फिनाइट होने लगेगा, लेकिन लाइट तो खुद स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है ना, तो उसका मास तो इन्फिनाइट ही होना चाहिए था। अच्छा, समझ गया। तो रिलेटिविस्टिक मास को एक्चुअल मास से कंपेयर कर रहा है। मतलब दोनों अलग अलग चीज हैं। और क्या, चल इसको ऐसा समझते हैं, किस ऑब्जेक्ट को धक्का दे जब ये रेस्ट पर है, तो तुझे इसे मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा? ना के बराबर। बिल्कुल ठीक। मगर यही ऑब्जेक्ट अगर नियर टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा होता, तब तुझे इसे एक्सेलरेट कराने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ता जितना शायद तो एक गाड़ी को हिलाने के लिए लगाए। कैसे यार, मतलब कुछ समझा नहीं। देख, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगता है, तो वैसे ही हमें उसकी स्पीड को और बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि अभी भी उस ऑब्जेक्ट का मास लगभग 10 ग्राम्स ही है, लेकिन उसे और तेज बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। और वो बढ़ी हुई एनर्जी हमें परसीव होती है एज अ हेवियर मास, क्योंकि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट ही तो है, इक्वल एमसी स्क्वायर। समझ गया। और लाइट को तो ट्रैवल करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए लाइट का मास हमें परसीव भी जीरो ही होता है। सारा खेल परसेप्शन का ही है। लेकिन यार ऐसे तो हम कभी यूनिवर्स को समझ ही नहीं पाएंगे ना। जिस चीज को हम परसीव कर रहे हैं, क्या वो उसका असली चेहरा है या हमारी अकल का छलावा? या क्या पता ये संसार छलावा ही है, बस हमारी अकल उसे एक चेहरा पहनाने की कोशिश कर रही है।